स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीआईसी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इस चैप्टर की जो वेटेज है ना वो काफी ज्यादा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, राइट। एक 1 मार्क्स का, एक आई थिंक 3 मार्क्स का आएगा, एक 4 मार्क्स का, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा वैसे आपने जूनियर क्लासेस में किया है, 9th क्लास में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, बट इसमें थोड़े से मेथड, जैसे वहां पर आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, बट यहाँ पर आपके 2 मेथड्स यूज होंगे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बेटा आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें इस इंट्रोडक्शन में आपके दोनों मेथड्स डिस्कस किए जाएंगे विद एग्जांपल्स के साथ, राइट, जिससे कि आपका ये चैप्टर ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और चैप्टर को सॉल्व करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर सॉल्व भी करवाया जाएगा, बट इस कंसेप्ट के जरिए आप मतलब एग्जाम्स में अच्छे से कर पाओगे। अगर मतलब प्रेपरेशन नहीं भी होती पूरी तरह से, आप चैप्टर को कंप्लीटली नहीं कर पाते, तो अगर आपने का कंसेप्ट क्लियर होगा तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम होगे, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज इन सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। इसका मतलब क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड। बेटा जिसकी कंडीशन, जिसकी जो वैल्यू है ना वो समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, राइट। और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहेगी, जैसे 1 2 3 4 5। इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते 1 को बदल के, मतलब 1 की वैल्यू 4 हो सकती है या 4 की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती। बट वेरिएबल्स की वैल्यूज क्वेश्चन, स्थिति, टाइम सब इसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है, राइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री, क्वाड्रेटिक मींस हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 2। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की, सिंगल वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 4 5, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाईएस्ट पावर मींस हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 2 ही होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, दैट मीन्स वो क्या होगी फिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x और c is the constant, right? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2। हमने पढ़ा है कि मतलब इक्वेशन की पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2, राइट। अब क्वेश्चन कैसे पुट किया जा सकता है? कई बार हमें आता है कोई भी नंबर, मान लेते हैं कोई से नंबर अल्फा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब होगा? जब हम x की जगह पर अल्फा को पुट करने पर हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के, राइट। मींस x की वैल्यू अल्फा पुट करने पर अगर हमारे ये सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका रूट है, राइट। ये हम एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करते हैं। check x is equal to 4 is a solution of this, means is a root of solution और root सेम चीज है, राइट। is a root भी लिखा हो सकता है और a solution भी लिखा हो सकता है। कैसे करना है बेटा? x is equal to 4 है तो x की जगह पर 4 पुट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? दिस। तो हम ये कितना आ गया? 16 माइनस 4 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया? जो x इज इक्वल टू 4 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, राइट। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? जो एक एग्जांपल और लेते हैं, किस टाइप की एग्जांपल आ सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में? हमें कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, मतलब कोई रूट दे दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी।
बेटा क्वाड्रेटिक कोई भी रूट किसी इक्वेशन का रूट कब कहलाएगा, जब वो उसको सेटिस्फाई करता होगा, राइट। इसका मतलब -1/2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। क्यों? इफ -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, -1/2 क्या है, इसका सोल्यूशन गिवन है, तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की। तो यहाँ पर हम x की जगह पर -1/2 पुट करके इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, राइट। -3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस के रह गया, -3 इज इक्वल टू 0। बेटा इस टाइप की इक्वेशंस को पता कैसे सॉल्व कर लो, सिंपली डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो सारी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू के -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। सबसे इजी है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -4 के -12 इज इक्वल टू 0, -4 के -9 इज इक्वल टू 0, -4 के इज इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज टू के किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -9/4, राइट। तो इस तरह से बेटा हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकती है अगर कोई रूट दिया हुआ है। अगर उसने कह दिया भी ये नंबर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, देन वी कैन पुट दैट वैल्यू इन दैट इक्वेशन एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के, एम, एन, कुछ भी हो उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब आती है मेन बात जो है वो बेटा, आप कहते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक क्वाड्रेटिक मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक आपने लास्ट जूनियर क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर हम फिर से दोबारा करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो सके, राइट। क्वाड्रेटिक मेथड भी करवाया जाएगा, बट ये मेथड डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर किया कीजिए, राइट। फर्स्ट मेथड है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सबसे पहले बेटा हम इसके स्टेप, वैसे तो आपको पता है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या नहीं है ये हमें नहीं पता, सबसे पहले कोशिश ये करो कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, दैट इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन्स उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, राइट। उसके बाद उसके हमने उसको एज ए फैक्टराइज करना है टू लीनियर प्रोडक्ट्स की फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन के रूप में, राइट। देन जब हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, उनको हर एक फैक्टर को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे उसके, मतलब कौन कौन से रूट्स हैं उस इक्वेशन के, राइट। हम एक एग्जांपल के जरिए कर रहे हैं, 2-3 एग्जांपल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जांपल हो जाएगी, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकोगे। फिर सबसे पहले एग्जांपल बेटा हमने ये ली है x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 27। बेटा ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके भी खोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 27, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस का 27 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 27। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, करेंगे पर कौन सी आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ नहीं करना, कौन सी लगा लेंगे, फिर से हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर लिया, कैसे किया, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। तो उसके बाद हमने कहा था, मैंने कहा था अभी अगर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए तो उस देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ईच फैक्टर को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर और, राइट। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, और यहां से कितनी आ जाएगी, -6, राइट।
So both of these are the roots of this equation, right? Now next equation मैंने रूट वाली ली है ताकि आपको रूट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ सके। तो इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, ये हमारे पास कंपेयर करके देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले बेटा फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट 7 रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 से। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 7 इंटू 3, राइट। अब बेटा 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21 को के ऐसे फैक्टर्स चूज करनी है जिसका प्लस जब माइनस हमारे पास क्या आ जाए 10। तो 21 कैसे हो सकते हैं, 7 इंटू 3 1 इंटू 21। तो यही होते हैं फैक्टर्स इसके। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 21 में प्लस 1 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ तो 10 बन ही नहीं रहा, यहाँ से हमें बन रहा है 7 प्लस 3। अगर 7 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसका साइन है, साइन क्या है, प्लस का है, तो हमने प्लस का 10 लेके आना है। तो अगर दोनों प्लस के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव 10 आएगा। अगर हम दोनों नेगेटिव कर देंगे तो -10 बन जाएगा। अगर एक माइनस का प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, -4 प्लस -3 ये 4। तो किस कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव 10 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव लेने पर। तो तोड़ लेते हैं हम दोनों को। 7x 10x की जगह पर हम ये वाला जो हमने स्प्लिटिंग की है ये यूज करेंगे, 3x प्लस 7 रूट 3, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, राइट। अब एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा, क्योंकि इन दोनों में से तो कुछ कॉमन है नहीं। जो ये 3 है इसको हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, राइट। प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर में से x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, रूट 3x प्लस 7। दूसरे पेयर में से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। रूट 3x प्लस 7 देन x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों जो हमारे लीनियर फैक्टर्स आए हैं उनको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -7 बाई रूट 3 और यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2। सो इस तरह से हम फैक्टराइज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या पता कर सकते हैं, रूट्स। अब आता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, आपने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बन सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हमने एलिमिनेट करना है। कैसे करते हैं, मैंने लास्ट जो चैप्टर्स करवाए थे उसमें बताया था ना, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट 3x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्योंकि स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट मीन्स होता है 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। तो 1/2 अगर लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। स्क्वायर रूट से हमेशा जो स्क्वायर होता है कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इन दोनों प्लस के साइन को दूसरी साइड में ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करना है बेटा, सेम कांस्टेंट टर्म को एक्स के कोफिशिएंट से के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 वंस का 4, राइट। अब 4 के बेटा एक ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 1 यही दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, राइट। 4 में 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा।
अब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा, बट हमें चाहिए माइनस का 3। तो ध्यान से देखो, या तो दोनों प्लस करेंगे या दोनों माइनस कर, एक प्लस एक माइनस करेंगे, एक माइनस एक प्लस कर देंगे या दोनों माइनस कर देंगे। तो इन दोनों कंडीशन में तो 3 बन ही नहीं रहा, तो ये दोनों कंडीशन बच गई, बट हमें चाहिए माइनस का 3, तो माइनस का 3 इस कंडीशन से बन रहा है। सो बड़े नंबर के आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। सो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, -4x प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और -1। सो इस तरह से हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में से, राइट, जहाँ फिर आपके पास आएगा कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो एक्स ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू मीन्स रूट्स का निकालने है ना हमने, एक्स किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद करना पड़ेगा, राइट। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार हमने प्लस लेनी है, एक बार माइनस, मीन्स दो रूट्स होते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2 है, तो इसका मतलब 2 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे ना। इसके अलावा बेटा आपको एक दो वैल्यूज ऐसी हैं जैसे √2 √3 √5 √6, कई बार आपको ना अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला जाता है 2 डेसिमल तक, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखिए, x से डिवाइडेड डिनोमिनेटर में x है ना, तो इसका मतलब सारी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स प्लस 4 बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। क्लियर, x के साथ यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9x। अब इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक्स स्क्वायर वाली आ गई, अब हमने कौन सी लेके आनी है, बी एक्स वाली, तो प्लस का 9x है, इस साइड में आके माइनस का हो गया, देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करके देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, यस। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ए हमारे पास कितना है, 2, बी इज इक्वल टू -4, कंपेयर करेंगे तो सी किसके इक्वल है, 4 के, राइट। एक्स किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 4 अपॉन 2a 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 32, सॉरी बेटा यहाँ b हमारे पास 9 आएगा, कंपेयर किया तो -9 -9 यहाँ पर प्लस 9 9 9 का 81, राइट, 81 माइनस 32 बाई 4। सो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 9 प्लस माइनस 81 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 बाय 4, राइट। सो 9 प्लस माइनस 7 बाय 4, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या करना है, माइनस। तो दैट इज इक्वल टू 16 बाय 4 4 हो गया, 2 बाय 4 1 बाय 2, राइट। नाउ एक एग्जांपल और करते हैं जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, सबसे इजी वे है कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ए हमारे पास कितना आ गया, 4,
बी कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म्स मींस जो इसके कोएफिशिएंट्स है वो पूरा कंप्लीट लेना है। बी किसके इक्वल है, -4a के। सी किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी में हमने वैल्यूज पुट करनी है, माइनस बी माइनस 4a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितनी है बेटा 4, सी कितनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, अपॉन 2a कितनी है 4, क्लियर। तो यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगा बेटा 4a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, राइट, अपॉन 8। बेटा b की वैल्यू यहाँ पर तो हमने पुट नहीं की, -4a है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर, राइट। 16a स्क्वायर से 16a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16b स्क्वायर अपॉन 8। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4b अपॉन 8, राइट। तो इसका फिर से प्लस माइनस है, तो इसका मतलब एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस का लेना है। 4 ऊपर में से कॉमन आ गया, a प्लस बी अपॉन 8, 4 कॉमन लिया, a माइनस बी अपॉन 8, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आ गई बेटा वो कितनी आ गई, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। तो चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे 5.1 एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।